ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव का 21वां अवतार, पार्ट ऑफ 21, किरात अवतार। महादेव का किरात अवतार। कौरवों ने छल कपट से पांडवों को हराकर उनका राज्य हड़प लिया। यहाँ 21वें अवतार में कुछ महाभारत के ऐसा है, कुछ वो कथा सुने। पांडवों को हराकर उनका राज्य हड़प लिया और पांडवों को वन वन भटकना पड़ा। वन में भी दुर्योधन ने दुर्वासा जी आदि को बेचकर पांडवों को व्यक्त और नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय समय पर कृष्ण जी ने पांडवों की रक्षा की, उन्हें भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का परामर्श दिया। इस प्रकार वेद व्यास जी ने भी पांडवों को बताया कि शिव भक्ति से ही उनका कल्याण हो सकता है। इन दोनों महात्माओं के परामर्श पर अर्जुन भगवान शंकर को तप द्वारा प्रसन्न करने के लिए एकांत पर्वत पर चला गया। इंद्र ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो अर्जुन सभी कौरवों पर विजयी होने का वर मांगा। इंद्र ने शिवावतार अश्वत्थामा पर विजयी होने का वरदान देने में अपनी असमर्थता प्रकट की और इसके लिए अर्जुन को भगवान शिव को प्रसन्न करने की सलाह दी। अर्जुन घोर तप प्रारंभ कर दिया। उधर दुर्योधन ने मन लगाते ही मूंड दैत्य को अर्जुन के तप में विघ्न डालने के लिए भेजा। उस दैत्य ने शुक्र रूप धारण कर अर्जुन पर वार किया। अर्जुन ने भक्ति वत्सल शिव जी ने भी भक्ति की रक्षा के लिए शुक्र पर सरसों शान किया। इस समय किरात वेश धारण किए हुए थे और उन्हें न पहचान पाने के कारण अर्जुन ने शुक्र को अपने द्वारा मृत भी बताया और अर्जुन की परीक्षा के लिए किरात वेशधारी शिव जी ने भी शुक्र का अपना अधिकार जताया। इसी बात पर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। अर्जुन के सारे शस्त्र, सारी युद्ध कला सब छिन गई, निश्चित सिद्ध हुई। निराश अर्जुन युद्ध छोड़कर शिव आराधना में लग गया, परंतु उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसके द्वारा शिव मूर्ति को पहनाई गई माला किरात के कंठ से को सुशोभित करने लगी। अर्जुन जो ही किरात के निकट आया तो भगवान शंकर ने उसे अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए। उसे कौरवों पर विजय का वरदान देकर कृत्य किया। अर्जुन किरात वेशधारी भगवान शंकर की स्तुति वंदना करके तथा उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करके अपने घर लौट आया। भगवान की यहाँ 21वां जो अवतार था उसकी कथा समाप्त हुई। उस कथा में और आगे है महादेव के 12 ज्योतिष शिवलिंग हैं। उनके मैं आपको नाम बताता हूँ, आप उनकी दर्शन करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें।
पहला जो है शिवलिंग सौराष्ट्र में सोमनाथ, राजकोट के बाजू, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, तीसरा उज्जैनी में महाकालेश्वर, चौथा है विंध्याचल ओकार में ओकारेश्वर, पांचवा है हिमालय पर्वत पर केदारनाथ, छठा है डाकनी में भीम शंकर, सातवां है काशी में विश्वनाथ। आपने अभी काशी के विश्वनाथ की कथाएं तो बहुत सुनी होगी। काशी के तो कण कण में भोले बाबा हैं। काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, नौवां अयोध्यापुरी दारुक वन में नागेश, 10वां चिताभूमि में वैद्यनाथ, 11वां सेतुबंध में रामेश्वर, 12वां देव सरोवर में धूमेश्वर। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा का फल बताते हुए नंदीश्वर कहते हैं सोमनाथ के पूजन करने में क्षय तथा कुष्ठांगी रोगों का नाश होता है। मल्लिकार्जुन के दर्शन करने के सभी मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। महाकालेश्वर के दर्शन पूजन से सभी मनोकामनाओं की सिद्धि और अनंत में उत्तम गति की प्राप्ति होती है। ओकार लिंग भक्तों को वांछित फल देने वाला है। नर नारायण रूप के दारेश्वर दर्शन पूजन करने से अभिष्ट फलदायक है। भीम शंकर भक्तों के सभी मनोरथ को पूरा करते हैं, पूर्ण करने की अभिष्ट फलदायक हैं। भीम शंकर भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। विश्वेश्वर भक्ति मुक्ति के आधारता हैं। काशी विश्वनाथ के पूजन कर्म बंधन से निवृत्त होकर मोक्ष के भागी बनते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन स्पर्श कामनाओं की पूर्ति करके अंत में मुक्त प्रदान करने वाले हैं। नागेश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पूजन से पावक पुंज नष्ट हो जाता है। परमेश्वर मुक्ति के प्रदाता हैं। ये भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा करने वाले गुहेश्वर के दर्शन पूजन से अलौकिक सुखों की प्राप्ति, अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। नंदेश्वर जी बोले कि हे सनत कुमार जी, इन 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में साक्षात भगवान शंकर ही स्थित हैं। भक्तों के कल्याण के लिए ही उन्होंने रूप धारण किया। शिव जी ने ही चंद्रमा के कष्ट निवारण के लिए सोमनाथ का स्वामी कार्तिकेय के कारण के लिए मल्लिकार्जुन का दुष्यंत दानव को कार द्वारा भस्म करने के लिए महाकालेश्वर का विंध्याचल वासियों के कल्याणार्थ ओकारेश्वर का नर नारायण को सुख देने के लिए, केदारनाथ का असुर भीम के वध के लिए, निर्मित भीम शंकर का भैरव की स्थापना के लिए, विश्वनाथ का गौतम की अभिलाषा पूर्ति के लिए, अम्बकेश्वर का रावण के निमित्त, वैद्यनाथ का दारुण दैत्य के पथ वध के लिए, नागेश का राम जी को विजयी बनाने के लिए, रामेश्वर का दुष्मा के पुत्र को बचाने के लिए, सुदेहा दानव के विनाश के लिए धूमेश्वर का रूप धारण किया। इन ज्योति लिंगों की कथा भक्ति पूर्वक पढ़ते सुनने से मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो, अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा में लिखते हैं कि ये जो 21 लिंग 21 अवतार महादेव के आपको बताया मैंने कथा के रूप में, ये जो आपने सुना, और 12 लिंग के जो दर्शन जो भी करता है उनको फल की प्राप्ति होती है। ऋषियों ने कहा
श्रेष्ठ सूत जी, आप कृपा करके शिव जी के लिए संबंधी महात्मा को विस्तार से कहिए। तो सूत जी बोले, पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंग में प्रतिष्ठ होने के कारण लिंगमय है। शास्त्र लोक शंकर जी के व्यापक है। भगवान शंकर सब तीर्थों के तथा स्थलों में अनेक प्रकार के लिंग धारण करते हैं। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना की है, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्ध प्राप्त करता है। यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य है, तथा प्रधान ज्योति लिंग द्वादश है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्री शैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, विदय प्रदेश ओकारेश्वर, हिमालय श्रृंगर पर केदार, डाकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्ववेश, गोमती तख्त त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, अयोध्या के दासक वन में नागेश, सेतुबंध में श्रामेश और देव सरोवर में सुदशेश्वर प्रातः काल उठकर इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण वाचन करने से आगमन के चक्र में मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के लोगों को दुखों का नाश होता है। इन लिंग पर चढ़ा निवेद भक्षण करने से सारे पाप क्षण में भस्म हो जाते हैं। इन सभी लिंगों और उपलिंगों का दर्शन पूजन अनिष्ट नाशक इष्ट साधक है। श्रद्धा लुजन इन लिंगों में से किसी भी एक की उपासना से अहलौकिक सुख प्राप्त का परलोक आनंद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूत जी अत्यंत प्रसन्न शिवलिंगों के इतिहास और उनकी महिमा का परिचय इस प्रकार कराते हैं। यहाँ पे 21 जो अवतार महादेव के थे, उनकी मैंने आपको कथा सुनाई। आप इस कथा को आराम से घर में बैठ के सुने और शिव जी का जाप करें, ओम का जाप करें। ओम जो है मस्तक के यहाँ पे आपको कुछ भी जो टेंशन है वो आपके निकल जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोल हर हर महादेव। यहाँ महादेव की कथा 21 अवतार समाप्त हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव।